जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम में परम दयाल युग पुरुषोत्तम युगावतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक भक्त ने जानना चाहा, हे दयाल, यत्र यत्र नेत्र पड़े तत्र 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 कृष्ण स्फुरे, अर्थात जहाँ भी दृष्टि पड़ेगी वहाँ कृष्ण का ही स्मरण दिख पड़ेगा। क्या सचमुच सर्वत्र हमें इष्ट का दर्शन होगा? इस पर परम पिता श्री दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, बात है स्फुरन की और यह स्वाभाविक रूप से ही होगा। जैसे सती स्त्री अपने बच्चों के साथ घर में रहती है और उसके स्वामी परदेश में रहते हैं। वह बच्चों की देखभाल और सेवा शुश्रूषा करती है, किंतु उस देखभाल और सेवा शुश्रूषा के द्वारा स्वामी की बातें उसे बार बार याद आती रहती है। बच्चों का चेहरा, चलन, बातचीत सभी उसके पिता की स्मृति को जागरण कर देते हैं। अपने मन के मुताबिक किसी को देखती है तो लोगों से यह कहती है, वह बेटा ठीक बाप की तरह है। अभी 5 वर्ष ही तो उसकी उम्र हुई है, पर उसका रूप कितना है। घर संसार की जो वस्तुएं उन्हें देखकर उसकी कितनी सुख स्मृति ताजी हो जाती है। वह सोचती है, अमुक साल रथ के मेले से उन्होंने सूप लाया था, अब वह टूटता जा रहा है, बेंत से बंधवा कर ठीक कर लेती है। उन्होंने उस बारिश और हवा में भीगते हुए लाया था, उसे बर्बाद होने क्यों दूं? इस भवली गाय के शरीर का हार निकल गया है। इस गाय का वे कितना आदर करते थे। यदि वे स्वयं रहते तो इसकी ऐसी दशा नहीं होती। वे स्वयं हरी हरी घास लाकर खिलाते। क्या मैं उनकी तरह गाय की सेवा कर सकती हूँ? 2-4 पैसे खर्च करने पड़े तो कोई बात नहीं, पर गाय को खिलाना ही होगा। सिर्फ खर खूटी खिलाने से उसका पेट नहीं भरता। आम गाछ में तो इतने आम हुए हैं, घर में खाएगा कौन? यदि वे स्वयं रहते तो कितना चाव से आमों को खाते। पार्सल द्वारा भेजने का कोई उपाय भी नहीं है। दूर का तो रास्ता है, सभी लड़ जाएंगे। जो भी हो, दूर का तो रास्ता है, सभी सड़ जाएंगे। जो भी हो, उनके लिए अमावट बना देती हूँ। वे जब आएंगे तो खाएंगे। जब वह अमावट पारने बैठ जाती है तो आपसे आप उसे दीर्घ निश्वास निकल जाता है। एकाएक आंखों के कोने से अश्रु छलछला उठते हैं। बच्चा जब माँ की आंखों में अश्रु देखता है तो चट से पूछ बैठता है, माँ तुम रोती क्यों हो? माँ बहाना बनाकर कह देती है, नहीं कोई बात नहीं, आंखों में उड़कर एक कण पड़ गया था, उसे निकालकर बाहर कर दिया। स्वामी के संसार को अपना केंद्र बनाकर उसी प्रकार उसके हृदय में प्रतिदिन स्वामी का स्फुरन होता है। इष्ट को जो गंभीर भाव से प्रेम करता है, उसके अंतर में भी नाना तरह का इष्ट स्फुरन होता है। जैसे आप समाचार पत्र पढ़ते हैं और उस समय एक नई तरह के इंजन का विज्ञापन देखते हैं, तो आपके दिल में ऐसी भावना उठती है कि ठाकुर के लिए ऐसी एक इंजन इंतजाम कर देते तो कितना अच्छा होता। इस तरह आपका ध्यान ईश्वर आता है। आप इसी चेष्टा में लग जाते हैं। विभिन्न जगहों में जाते हैं और बातें करते हैं, रुपये संग्रह करते हैं, कंपनी से मोल भाव करके दाम पटा लेते हैं, उसके बाद मुझे दे देते हैं। स्फुरन में इतनी वास्तविकता है, अन्यथा गाछ की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं पर उसे देख नहीं पाते। गाछ में ठाकुर को ही देख पाते हैं। ऐसी किंभूत किमाकर कोई बात नहीं। वास्तविकता के बोध के साथ इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा मूलक चिंता और चेष्टा लगी ही रहती है, और हर विशेष में निर्विशेष को समझने का एक झोंक होता है। इष्ट होते हैं निर्विशेष व्यक्ति होने पर ही विशेषत्व के ऊपर रहते हैं, अर्थात
उनमें उनके तत्काल विरुद्ध गुण और वैशिष्ट का सार्थक समावेश रहता है। वे मूलतः और तत्वतः क्या हैं, इस बात को समझने के लिए ही तो उनका नर शरीर में आविर्भाव होता है और वह विशिष्ट होता है। उनको छोड़कर हम उन्हें नहीं समझ सकते हैं। जय गुरु।